सिक्स्थ ग्रेड, वही वीडियो जिसके तुम लोग को इतना वेट था कि मैं तुम लोग को 1 साल तक तड़पाई हूँ इस वीडियो के लिए। ये आ चुकी है। तो सिक्स्थ ग्रेड में मेरे सब तीन तीन अच्छे फ्रेंड्स बने, इशिता, जिया और धैर्वी। इनसे बेस्ट फ्रेंड मेरे को कोई नहीं मिला मेरे स्कूल लाइफ में अभी तक। बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ये। ओ हाँ आराध्या, मत सोचना कि मैं तुम्हें अच्छा फ्रेंड नहीं बोल रही हूँ, तुम भी अच्छी हो लेकिन इशिता से अच्छी नहीं हो, ठीक है। डोंट टेक माई वर्ड सीरियसली अगर तुम ये वीडियो देख रही हो। एनीवेज चलो, तो सिक्स ग्रेड के बारे में कहाँ से शुरू, गेम्स से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में मेरे को बास्केटबॉल से एडिक्शन हो गया। लाइक जब भी गेम्स होता था हम बास्केटबॉल खेलने जाते थे। एंड फॉर सम रीज़न बास्केटबॉल हम लोग के स्कूल का कर्व्ड गेम है। और बाय द वे पीछे से आ रही आवाज़ों को इग्नोर करना, मेरे गली के बच्चे बहुत ही अजीब तरीके से खेल रहे हैं नीचे, पता नहीं लोग क्या खेल रहे हैं। एनीवेज हाँ, तो बास्केटबॉल हम लोग के स्कूल का एक कर्व्ड गेम है। यहाँ पे जब भी हम लोग बास्केटबॉल खेलते जाते हैं या तो कोई धपाक से गिर जाता है, या तो किसी के मुंह पे पट्टा से हेडशॉट लग जाता है, या फिर किसी के कान में कोई कोहनी मार देता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, किसने श्राप दिया है बास्केटबॉल को कर्व्ड गेम होने का, हमें नहीं पता। ये मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है, जिसको हम सॉल्व करेंगे किसी दिन। पता नहीं, शायद ये मिस्ट्री 10th में सॉल्व हो पाएगी, पता नहीं क्यों। तो क्या ही बोलूँ अब मैं। लंच ब्रेक एक ऐसा टाइम था जिस टाइम यहाँ पे लिटरली रेड हुआ करती थी। भाई किसी किसी को तो टिफ़िन खाना नसीब नहीं होता था। लोग इतने छीनने के लोग थे, लोग इतना छीन लेते थे ये लोग खाना कि किसी को खाना नसीब भी नहीं होता था। बहुत ही वाहियात लोग थे मेरे क्लास में, क्रिमिनल माइंडेड टाइप के लोग थे। खुद का खाना ये लोग कभी खाते नहीं थे, दूसरों के खाने में मुंह मार लेते थे। हाँ, ये डायलॉग मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ रिद्धि, अगर तुम ये वीडियो सुन रही हो। एनीवेज, तो अब चलते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। सब्जेक्ट्स इंग्लिश। सर को रोस्ट करना रोज़ का काम है। अगर मैंने सर को रोस्ट नहीं किया एक भी दिन तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। एक दिन तो मैं सर से इतना देर तक झगड़ा कर रही थी कि उतना देर में पूरा पीरियड ही ख़त्म हो गया। फिर लड़के मुझे सैल्यूट मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहन अब ऐसे सारे इंग्लिश के पीरियड ख़त्म कर देना, हम लोग को टाइम पास करने में मज़ा आता है। पता नहीं क्यों भाई, मैं ऐसा लग रहा था क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की हूँ मैं। पता नहीं क्यों सब लोग मेरे को अजीब तरीके से घूर रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था लोग मेरे को क्यों घूर रहे हैं। और नेक्स्ट चीज़ है साइंस। देखो, केमिस्ट्री और बायो इज़ माय फेवरेट फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, पता नहीं वो मेरे दिमाग में आराम से घुस जाता है। बट फिज़िक्स, पहले फिज़िक्स ठीक था लेकिन जैसे ही फिज़िक्स में नंबर घुसा दिए गए, मैथ घुसा दिए गए, मेरे को फिज़िक्स से नफरत होना स्टार्ट हो गया। बट फिर भी मेरे को फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स मिले हैं, मैं क्या ही बोलूँ। साइंस में मेरे को 90+ मार्क्स आए हैं। देन कम सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इसमें भी मेरे को 90 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। बिकॉज ऑफकोर्स तुम लोग की बहन को सोशल साइंस और साइंस बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो वाई, मेरे को ये सब्जेक्ट्स ईजी लगते हैं। लेकिन मैथ्स को भूल जाओ, उसको देख के मेरे को हार्ट अटैक आने लगता है। इंटीजर्स को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, फ्रैक्शन से मेरी बनती नहीं, और जैसे मेरे को एक्स और वाई दिख जाते हैं मैं अपना रास्ता बदल देती हूँ। हाँ, यही हाल है मेरा मैथ्स के साथ। मैथ्स मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है मैथ्स। इनफैक्ट मेरे को एक CEO बनना है, बट स्टिल मेरे को मैथ्स से नफ़रत है। इनफैक्ट मेरे को कॉमर्स लेना है, लेकिन फिर भी मेरे को मैथ्स से नफ़रत है। मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में, नफ़रत तो है भाई मैथ्स से। और फिर आता है हिंदी और संस्कृत। वैसे हिंदी तो ठीक है, माना छोटी बड़ी का फ़र्क नहीं पता मेरे को, लेकिन संस्कृत भाई, ये भाषा है कि क्या है, इसके शब्द रूप, धातु रूप, संधि, भाई ये सब याद कर कर के मेरा हालत ख़राब हो गया भाई। अरे क्यों भाई, थोड़ा पहले पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था तो अभी इतना हार्ड नहीं लग रहा था। ऊपर से मेरे संस्कृत के सर इतने घटिया टाइप के थे भाई, उनका बोला हुआ ऐसा लगता था प्रेमानंद का प्रवचन सुन रहे हैं। वो ऊपर से वो कोई चीज़ एक्सप्लेन भी नहीं करते थे, उसके बजाय श्लोक पढ़ देते थे हम लोग को। नहीं मतलब क्या उनको क्या लग रहा है, हम कोई यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ रहे हैं क्या जो उनके बोले हुए श्लोक हमें समझ में आ जाएंगे? नहीं आते समझ में सर। और जब पूछने जाओ तो बोल देंगे कि
खुद से जाके समझो। और जब एग्ज़ाम के टाइम पे बोलेंगे सर आप समझाए नहीं थे, तो बोलेंगे कि तुम लोग पूछे ही नहीं थे। अरे इन सर को खुद की गलतियाँ समझ में नहीं आती है, सारी गलती हम ही लोग पे थोप देते हैं। इस बार खुद हम लोग की क्लास टीचर ने नोटिस किया है कि हमारे मैथ्स और संस्कृत में बहुत कम मार्क्स है। वैसे मैथ्स तो खुद ही पढ़ाते हैं तो उनको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि उनका पढ़ाया हुआ किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन जहाँ तक संस्कृत की बात है, मैम को पूरा शक है कि सर को पढ़ाने नहीं आता है। नेवर माइंड। एंड 6th ग्रेड का लंच ब्रेक का मैंने तुमको बताया है आप लोग को कि हम लोग ये खाना चोरी करते थे वो। और एक और चीज़ थी वहाँ पे, हम लोग कॉरिडोर में हैंकी का फुटबॉल बना के खेलते थे। नो सीरियसली मैं सच बोल रही हूँ। मैं, मेरी बहन लोग, मेरा भाई लोग, हम लोग मिल कर के एक हैंकी लेते थे, उसको बांध के गोल जैसा बनाते थे, उसको ज़मीन पे फेंकते थे एंड देन बूम, आधी टीम उधर आधी टीम उधर, ऐसे करके हम लोग का फुटबॉल चल रहा है वहाँ पे भाई। लिटरली टीचर लोग तक सोच रहे हैं कि यार 6D के लोग इतने पकाए हुए लोग क्यों, इतने सठियाए हुए लोग क्यों है। मैं सच बोल रही हूँ, 6D इस क्लास के सारे लोग इतने पागल लोग थे, जिसमें मैं भी हूँ। इतने अजीब और वाहियात लोग थे, इतने क्रिमिनल माइंडेड लोग थे भाई हम लोग। मैं बता नहीं सकती कितनी घटिया हरकतें की है हम लोगों ने, बता नहीं सकती मैं, बहुत ही घटिया हरकतें की है। और हम लोग का लाइफ स्किल्स तो कभी होता नहीं था, इसीलिए इतने सैवेज टाइप के लोग थे हम लोग की क्लास में। लाइफ स्किल्स के टाइम पे तो मैम केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना था। और भाई लाइफ स्किल्स के लिए हमें केमिस्ट्री वाली मैम मिली थी, जिनसे ज़्यादा खड़ूस टीचर मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। नहीं मतलब हम मैम को कुछ बोल रहे हैं, उसमें मैम को गुस्सा करना स्टार्ट हो गया है पहले, नहीं मतलब मेरे सेंटेंस कंप्लीट नहीं है उतना देर में मेरे ऊपर गुस्सा होना स्टार्ट हो गया है। वो एक तो कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती हैं कि कैसे करना है, बोलते कि तो लोग बड़े होगा समझना चाहिए। और जब हम लोग गलत कर देते तो बोलते कि पूछना ना चाहिए था कि कैसे करना है। नहीं मेरे को समझ में नहीं आता कि 6th के इतने खत्म टीचर्स क्यों थे। इनको खुद की गलती एक्सेप्ट करना आता ही नहीं था, इसीलिए तो 6th ग्रेड में इतने कांड हुए थे। एक लड़का खिड़की से बाहर चल रहे हुए एक अंकल को गाली बक दिया, जिसके चलते क्लास में प्रिंसिपल सर और फिर कांड हो गया क्लास में। और हम लोग का द वन एंड ओनली क्रिमिनल माइंडेड भाई मुदस्सर ये पूरा हम लोग को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से किसी भी आदमी को क्लास में फंसाना नहीं है, किस तरीके से हम लोग सर को जवाब देंगे। नहीं मतलब ऐसा लग रहा है भाई के पास पूरी स्क्रिप्ट बन रखी है कि किस टाइप से आंसर देना है। हम सोच रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे आइडियाज़ इन लोग को आते किधर से, इतने क्रिमिनल माइंडेड टाइप के, इतने साइको वाली हरकतें तो मेरी तक नहीं है। ऊपर से मेरे क्लास के लड़कियों को एस्थेटिक बनने का इतना मन करता था, इतना मन करता था भाई। इन लोग का इरेज़र चिप्स जैसा दिखता था, मतलब कुछ भी। और हम लोग के इंग्लिश के सर तो थे ही थोड़े कॉमेडियन टाइप के, वो चिप्स खाने वाले थे, लाइक सही में खाने वाले थे वो तो। अच्छा उस लड़की ने बोला कि सर वो चिप्स ना इरेज़र है, नहीं तो अभी तक सर वो इरेज़र खा गए होते। उनकी हरकतें ऐसी थी। नेवर माइंड, इस बारे में कभी और बात करेंगे। सो ये वीडियो तो एंड पे आ गई है, तो मिलूँगी तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।